बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर होने वाला उपचुनाव अब केवल एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि 2025 के राजनीति का सेमीफाइनल बन चुका है। क्या प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव में इतिहास रच पाएंगे या बीजेपी अपना गढ़ बचा लेगी? और आखिर इस चुनाव में विजय थलापति की एंट्री की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? चलिए जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब पूरे देश की नजरों में आ गया है। इसकी वजह केवल एक सीट नहीं बल्कि इस चुनाव में उतरने वाले बड़े चेहरे हैं। बीजेपी इस सीट से अपने सबसे युवा नेता अभिषेक कुमार को चुनावी मैदान में उतार रही है। अभिषेक कुमार कायस्थ समाज से आते हैं और उन्हें पार्टी का युवा चेहरा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। जो अब तक दूसरे नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाया करते थे, आज वही प्रशांत किशोर राजनीतिक ताकत की परीक्षा देने जा रहे हैं। उनके खिलाफ अलग अलग मामलों में कुल 8 एफआईआर दर्ज होने की चर्चा है, लेकिन अब तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। इसलिए चुनाव लड़ने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इस मुकाबले को और भी ज़्यादा दिलचस्प इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आरजेडी ने भी अपनी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को मैदान में उतार दिया है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति प्रशांत किशोर के चुनावी प्रचार के लिए पटना आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने विजय थलापति की चुनावी रणनीति तैयार की थी। हालांकि उनके दौरे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उधर बीजेपी भी कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनके राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर सीट खाली हुई, 9 जुलाई को पटना पहुंचकर चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे और उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार भी कर सकते हैं। ऐसे इस चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। जनसुराज के नेताओं ने बीजेपी उम्मीदवार के स्थानीय पहचान पर सवाल उठाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अभिषेक कुमार एक मजबूत और युवा चेहरा है और जनता उनके साथ है। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर के समर्थन में अपील की है। उन्होंने जनता से कहा है कि जाति और पार्टी से ऊपर उठकर फैसला लिया जाए। अब सवाल ये है, क्या प्रशांत किशोर अपनी रणनीति को वोटों में बदल पाएंगे? क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचाए रख पाएगा या विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करेगा? बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। यह चुनाव आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों की ताकत, रणनीति और जनता के मूड का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब फैसला तो जनता के हाथ में है कि जीत किसकी होगी, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बांकीपुर में कौन जीतेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।